और यार तेरे दे शक्ल भी मरासियां वांग करेगी यार पा कोई चूना ही मार लिया मुंह दे उत्ते ऐसी कालक मली है ना तेरे मुंह ते ओ तेरे मुंह ते कालक है पूछ लेना सारे तो हो गई एक गल जड़ी होनी सी हुन जो मर्जी करदे रहो सही है ना सही है ना ए अब्बे को नहीं मानते ते मैं चेयर को मंगा अभी तो इतना सा हुआ है अभी तो पूरी रात बाकी है अभी तो इब्तिदा हुई है इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं इतनी वल्दियतें में इनको भूल गया है इनकी वल्दियतें इतनी वल्दियतें बदल गया वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बनाया बड़ी चुपी है मेरी पंजाबी शौकत अजीज की मरासियों की तरह जो है तारीफ करते थे आप खुद गवाह हैं मरासी उतनी नहीं तारीफ करते जितनी ये तारीफ करते थे अल्लाह पाक रखे रहें जोड़ियां सलामत रहें ये डायलॉग बोलते थे ये आपने कोई नाम नहीं लिया वो आपसे चुप नहीं हो रहे यहाँ पे असद कैसर साहब जो कहते हैं कि मैं अपने बाप से भी माफी नहीं मानता हमारे लिए तो माँ बाप अल्लाह के बाद सबसे बड़ी वो चीज है एक दफा नहीं 100 दफा माँ बाप से माफी मानने को तैयार है चीका निकलती पई हैं नदियां जड़ी आपके लीडर को तो कर्मा नहीं आता था उसको तो खातून भी नहीं कहना आता इस तरह तो फिर आप लोगों की तकरीर हो ही नहीं सकेगी आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था अभी जरा लगी रहनी था मर्चे सर अभी तो इतना सा हुआ है अभी तो इतना है अभी तो पूरी रात बाकी है अभी तो इब्तिदा हुई है बहुत उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती है बिल्कुल होती है वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की सौ चुक के मुकर गया कुरान पे ओथ ली हल्फ लिया सब्ज लाली परचम पे हल्फ लिया इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज हम सीधे राह पे चल रहे होते ना इनको गिले होते ना हमें गिले होते जो जड़ है सारे शाखसाने की जो जड़ लाकानूनियत की आइन की पामाली की निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर इब्तिदा तो हो जी आप बात कीजिए मुशर्रफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम शुजा पाशा उसके बाद बाजवा उसके बाद फैज इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं इतनी वल्दियतें में इनको भूल गया ये वल्दियतें इनकी वल्दियतें इतनी वल्दियतें बदल गया वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे जी आपकी क्या फरमाइश है जी और सारे बीच में सब बिल्कुल काइंडली एड्रेस द चेयर कोई एक्सेप्शन नहीं है लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बनाया सियासी वालिद मैं वल्दियत को एक्सपंज कर रहा हूं सियासी वालिद कह रहा हूं मेरा ख्याल है डिबेट होनी नहीं 2 दिन की छुट्टी ना ले लें हमें क्यों देखते हो हम तो मानते हैं हम जनरल ज़िया के साथ थे हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ थे जनरल ज़िया के साथ थे उनको याद नहीं है कि कहां थे ये इन सियासी वर्करों को
इतना खौफ है कि वकीलों की वर्दी पहन के हाउस में भी आते हैं। गौर साहब, आपको माइक नहीं मिलेगा। बात कीजिए, बात कीजिए, ख्वाजा साहब बात कीजिए। आपने कोई नाम नहीं लिया, वो आपसे चुप नहीं हो रहे। आपने कोई नाम नहीं लिया, आप बात कीजिए। यानी ये नहीं, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, मैंने एक माइक दिया हुआ है। स्पीकर, ये यकतरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का सिर्फ। आप बात कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। हाउस इन ऑर्डर करवाएं, ये आपकी ड्यूटी है। जी काइंडली तशरीफ रखें, नहीं तो फिर आप। जी ख्वाजा साहब आप बात करें। जिस तरह 4 साल इन्होंने हाउस चलाया है, जहां पे असद कैसर साहब जो कहते हैं कि मैं अपने बाप से भी माफी नहीं मानता। हमारे लिए तो माँ बाप अल्लाह के बाद सबसे बड़ी वो चीज है। एक दफा नहीं 100 दफा माँ बाप से माफी मांगने को तैयार हैं। असद कैसर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से माफी नहीं मांगता। इनके लीडर कहते हैं या मैं उस बाप के मुताल्लिक वो जो बात मैंने पहले कही है वो ना कहीं हो। जनाब स्पीकर, इनके एतमाद का ये हाल है कि वो शेर अफजल मरवत मुझे जो है वो मुझे मिलने आ गया, आपके पास मिलने चला गया। इस हाउस के मामलात इन्होंने यहां तक पहुंचा दिए हैं कि एक अपोजिशन का बंदा गवर्नमेंट से नहीं मिल सकता, गवर्नमेंट का बंदा अपोजिशन से नहीं मिल सकता। और उसके मेरे से मुलाकात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए उन्होंने उसको पार्टी से फारिग कर दिया। मैं इनकी पार्टी के मुताल्लिक क्या बात करूं, सारा मीडिया बातें कर रहा है, पता ही नहीं लीडर कौन है। ये अगली पूरी बेंचेस सारे लीडर हैं। टू रॉन्ग सर, शौकत अजीज की मरासियों की तरह जो है तारीफ करते थे। आप खुद गवाह हैं, मरासी उतनी नहीं तारीफ करते जितनी ये तारीफ करते थे। अल्लाह पाक रखे रहें, जोड़ियां सलामत रहें, ये डायलॉग बोलते थे ये। इनको आज मैंने माजी दिखाया है तो कितना शोर पे कि कितनी पीड़ हो रही है। चीका निकलती पई हैं नदियां जड़ी। जनाब आला वजीर आजम बने, तोशा खाना में कारोबार शुरू कर दिया, करोड़ों रुपया मुनाफा बनाया, वो रिपोर्ट भी ना किया। बंदा अंदर ना होए तो और की होए। यानी सरकारी तहाइफ बेच के उसमें प्रॉफिट बनाया, उसी में कीमत अदा की और प्रॉफिट जेब में डाला। इतना बड़ा उचक्का कभी वजीर आजम नहीं पाकिस्तान का बना। इतना बड़ा चोर जो है। या स्पीकर साहब कर दें, मेरी सारी तकरीर ही हज़फ कर दें, से तकरीर कर दें, मेरी तकरीर हज़फ कर दें। बात कीजिए, पूछें उनसे कि क्या क्या हज़फ करना है, करें। ये प्लीज बात करने दें उन्हें। जी इसी जगह पे एक साहब थे, वो आए नहीं हुए, दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने, कुरान की आयतें पढ़ के कहते थे कि मंशियात में जो है राना सनाउल्लाह सही पकड़ा गया हुआ है, और कहते थे जान अल्लाह को देनी है। कहते हैं कि जान अल्लाह को देनी है। और आपके लीडर को तो कर्मा नहीं आता था, उसको तो खातून नबी नहीं कहना आता। जनाबे वाला इनके लीडर ने कहा, इमरान रियाज को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि जो DGI के खिलाफ बात करता है, चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ जो बात करता है, वो गद्दारी का मुर्तकब होता है। आज वहां कहां गए वो असूल जो है, बाजवा था, फैज था, तो उस वक्त गद्दारी थी। आज जो है चीजें बारे में नहीं है तो गद्दारी नहीं है। आज वो एन जो है वो मुहिब्बुल वतनी बन गई है। ये लोग सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं।
इनको ये खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है, लीडर कौन है। इनसे पूछे इनका लीडर कौन है, इस पार्लियामेंट में कौन लीडर है इनका। वो इस हाल के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते थे, उसके बाद झूठ बोलते थे, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते थे। आप छोटा सा एक कलमा पढ़ दे, रिहाना डार की हार जनाब आला 10 साल खाकी वर्दी वालों की गोद में बैठा रहा ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है। उन्होंने बाजवा ने इसी हाउस में, आप गवाह हैं, इसी हाउस में इस जगह पे बाजवा और फैज आके जो हमें आके जो है वो ब्रीफिंग देते थे, यहाँ पे देते थे। इमरान खान यहाँ पे नहीं होता था। कोरम कौन पूरा करता था? इमरान खान का कोरम कौन पूरा करता था? ISI को फोन जाता था प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि हमारा कोरम पूरा कराओ। उसके साथ मजलिस शुरा का मेंबर था। और उस वक्त आप बताएं, स्पीकर के घर में, आप भी उस घर में रहते हैं, वहां पे खत्म शतम कुरान का करा देना था। वहां पे ISI की मौजूदगी में मीटिंगें होती रही हैं। और यार तेरे शक्ल भी मरासियां मंगरेगी। जी काइंडली एड्रेस द चेयर। जी जनाब, ये मजबूर कर रहे हैं इस बातों को, ये मजबूर कर रहे हैं। इस हाउस में मैं अपोलोजाइज करूं, इस हाउस में जो इस ऐवान के साथ जो कुछ हो चुका है, ये इनकी 10 फसलें नहीं माफी मांगते रहे तो मसाला नहीं हो सकता। अपने जबान का कंट्रोल रखो। पंजाबी के आप तशरीफ नहीं रखेंगे तो ये डिबेट नहीं चलेगा। ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। मैंने कोई माफी नहीं मांगनी, मैंने डिलिबरेटली ये लफ्ज किए हैं। सिक्योरिटी की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब। ना सवाल ही मैं होंदा अब्बे को नहीं मानते तो मैं चेयर को मंगा। साबिक स्पीकर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से नहीं माफी मांगता, और मैं इनसे क्यों माफी मांगू? हो गई एक गल जी होनी सी, जो मर्जी करते रहो। देखो कितनी तकलीफ हुई है, चुभे ये ना चस आई है, तो खर्चा होया पर चस आई है, चस आई है ना। रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी ख्वाहिश साहब। यहाँ पे मुल्क से खिलवाड़ हो सकता है लेकिन मसला बंद नहीं हो सकता। ये मुल्क की धज्जियां बखेर दें वो जायज है। ये 9 मई को शहीदों के मुजस्समे तोड़ें, ये जाके कोर कमांडर के घर के आगे जो है आग लगाएं, उसको मियां वाली में जहाजों को आग लगाएं, जाके चकदरा में जाके फौज को अटैक करें, गालियां दें फौज और कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। और मैं इनसे माफी मांगू? मैं मर जाऊंगा इन लोगों को से माफी नहीं मांगूंगा। से 34 साल से इस हाउस में बैठा हूं, 34 साल से। बड़ी चुपी है मेरी पंजाबी। जी ख्वाहिश साहब चेक कर ले, मनु उम्र भी मेरी चेक कर ले। जी ख्वाहिश साहब बात कर। और शेर अफजल मरवत किथे जे?
और शेर अफजल मरवत किथे जे मदरसे शुरू का मेंबर था, और शेर अफजल मरवत का की हाल किया जे हारे हुए हैं। आपको बाजवा ने जिताया है। हम इस मौका पे हैं कि जुबैर जी ख्वाजा साहब, बाजवा ने इमरान खान को जिताया था। हम जानते हैं इमरान खान की दाई जड़ी है जनरल बाजवा सी। और पंजाबी मेरी जुबान है, मैं क्यों ना बोलना पंजाबी च तेन पंजाबी की एडी कितनी जी ख्वाजा साहब, जी ख्वाजा साहब। जनाब स्पीकर, पंजाबी मेरी जुबान है। इस मुल्क की 65% लोगों की जुबान है। मुझे फख्र है पंजाबी बोलने के ऊपर। एनू पता नहीं क्यों तकलीफ होती पी पंजाबी की। चलो जारी रखो तकलीफ जी है, मैं जरा मना करना पेगा। मैं आपको, मैं खुदा की कसम उठा के नामों के मैं एग्जैक्टली मैं वहां पे बैठता था। ये अब जो लोग आज भी सोशल मीडिया के ऊपर 4 इश्तिहार, शेर का, बल्ले का, तीर का, साइकिल का, पता नहीं साइकिल पता नहीं क्यों चढ़ गए सन। अब साइकिल के उत्ते सी एमओएस हाँ साइकिल पे साइकिल ते सी 4 निशान। और जिन लोगों को अपने निशान ना याद रहे हों, जिन लोगों को अपनी इंतहाबी तारीख ना याद रही हो, वो लोग अब यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं। मेहरबानी है ना, ये वक्त की सितम ज़रीफी है। जिन लोगों का सियासी ओरिजिन जो है ये हो कि जेड़ा बंदा लबा है जाके सलूट मार देता है। यार पर कोई चूना ही मार लिया मुंह दे उत्ते। ऐसी कालक मली है ना तेरे मुंह पे, और तेरे मुंह ते कालख है, पूछ ले ना सारे तो। ऐसी कालक मली है, किदे मुंह ते कालख है, पूछ ले सारे तो। कालक मली है। जी प्लीज एड्रेस द चेयर। जी मैं जनाब स्पीकर तुसी मैं चेयर से रूलिंग मांगता हूं किदे मुंह ते कालख मल दी मली है तुसी रूलिंग दे रहे हो। के दौर तो ਹੁਣ तक मलते आ रहे हैं। जितना मर्जी गोरा कर सिर्सी क्रीम ला जी जी सर ये इनके अपने लोग हंस रहे हैं इसके ऊपर। सबसे पहले हंस रहेगा जनाब स्पीकर, मैंने जो कहना था मैंने कह लिया है, लेकिन बड़ा अफसोस है इस बात का, द वे द हाउस इज बीइंग रन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।